ब्रेकिंग न्यूज ये कि रूस ने यूक्रेन के खिलाफ और हमले तेज कर दिए हैं। मल्टी बैरल रॉकेट से हमले का वीडियो भी सामने आया है। रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान की खबर है और ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे कैसे हमला हुआ है मल्टी बैरल रॉकेट से और उसके बाद तबाही का मंजर चारों तरफ। और 8 महीने बीत चुके हैं, उसके बावजूद दोनों देशों के बीच, खासकर रूस और यूक्रेन के बीच तनाव कम होता नजर नहीं आ रहा है। हर एक मिनट, हर एक घंटे, हर एक दिन दोनों देश सिर्फ इस कोशिश में है कि कौन बड़ा है, कौन किस पर भारी पड़ रहा है। शायद इसीलिए एक एक करके एक मिसाइल इधर से दागी जाती है तो दूसरी मिसाइल उधर से आ जाती है और दोनों उसका वीडियो शूट करके दुनिया को यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम कितने ताकतवर हैं। लेकिन इसके बावजूद यह युद्ध किसी तरफ जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब आइए रूस के इस भयावह हमले की डिटेल देख लेते हैं और साथ ही ये समझते हैं कि आखिरकार रूस अचानक इतना आक्रामक क्यों हो गया है। रूस यूक्रेन युद्ध में जो यूक्रेन पर लगातार मल्टी बैरल लॉन्चर से धुआंधार हमले कर रहा है, रूस ने मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से यूक्रेन पर किया है बड़ा हमला और लगातार हमलों का वीडियो भी सामने आ रहा है। यह हमला रूस ने यूक्रेन के शहर लाइमन पे किया है। कोई भी शहर हो, लगातार हमले जारी हैं। रूस के इस हमले को यूक्रेन पर सबसे बड़ा, अब तक का सबसे बड़ा अटैक कहा जा रहा है। शायद यही वजह है कि कीव समेत तमाम जगहों पर बैठकों का दौर शुरू है। क्यों ये तेज हुए हमले, इसके बारे में आपको बताते हैं। यूक्रेन ने एक के बाद एक रूस को 2 बड़े जख्म दिए हैं। पहला जो क्रीमिया ब्रिज पर अटैक किया था, उसके पहले मॉस्को पर अटैक, फिर तीसरा जो शिप था उस पर अटैक किया गया। उसके बाद इसका बदले के तौर पर इसको देखा जा रहा है। पहले क्रीमिया ब्रिज पर अटैक किया गया, फिर ब्लैक सी में रूसी फ्लीट पर अटैक किया गया। इसका बदला अब रशिया लेता हुआ नजर आ रहा है। रूस इन्हीं का बदला लेने के लिए यूक्रेन में लगातार तबाही मचा रहा है। समंदर से लेकर जो तटीय इलाके हैं उन पर हमला हो रहा है। रूस की कोशिश यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से ध्वस्त करने की है और शायद यही वजह है कि ब्लैकआउट से लेकर पानी की दिक्कत, खाने की दिक्कत, हर तरह से यूक्रेन अब इस युद्ध में बुरी तरह से घिर गया है। हमारे संवाददाता रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से मनीष शाह लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष, जो स्थितियां बन रही हैं, जो मैंने पहले भी कहा कि हर घंटे, हर मिनट कोशिश यही है दोनों देशों की कि बड़ा कौन, इस युद्ध में भारी कौन। लेकिन सेंट पीटर्सबर्ग में मौजूद रहते हुए आप इतनी ठंड में, वहां के माहौल में कितनी गर्मी है ये बताइए, और क्या कुछ हो रहा है रूस यूक्रेन युद्ध में। ये युद्ध किस तरफ अब जाता हुआ नजर आ रहा है और क्या ये युद्ध किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा? बिल्कुल विपिन, देखिए इस युद्ध का परिणाम क्या होगा इसको समझने के लिए सेंट पीटर्सबर्ग से बेहतर कोई जगह हो नहीं सकती है। कारण ये पुतिन का जन्म स्थान है और उससे बढ़कर रूस के महान शासक पीटर द ग्रेट की कर्मभूमि है और रूस की राजधानी रही है। आज की तारीख में अमेरिका या यूरोप जिस तरीके से सेंट पीटर्सबर्ग को की वजह से ही ये समझते हैं कि रूस को रोकना मुश्किल है और रूस यूक्रेन पर अभी हमला कर रहा है तो आगे भी वो अपना साम्राज्यवादी विस्तार जारी रखेगा। दरअसल अगर आप देखें तो रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से लगातार प्रेसिडेंट पुतिन पीटर द ग्रेट का जिक्र करते हैं, सेंट पीटर्सबर्ग के उस साम्राज्यवादी विस्तार का जिक्र करते हैं जिसे लेकर ना सिर्फ यूक्रेन बल्कि यूरोप के कई देश आशंकित हैं। लेकिन साथ साथ हम अपने दर्शकों को यहाँ के दृश्य भी दिखाते चले। इस वक्त जो आप देख रहे हैं, हम एक सेंट पीटर्सबर्ग के लोकेशन पर मौजूद हैं। निश्चित तौर पर रूस का ये शहर रूस की आत्मा है, बहुत सुंदर है, बहुत भव्य है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय सोवियत संघ के टुकड़े टुकड़े हो रहे थे उस वक्त पुतिन यहीं पर थे, पुतिन यहीं पले बढ़े, पुतिन यहीं बढ़े और पुतिन को यहीं से मॉस्को जाने का मौका मिला। और आज भले वो क्रेमलिन के सरताज हैं लेकिन हर पल वो यही सोचते हैं कि जिस समय सेंट पीटर्सबर्ग रूस की राजधानी थी और रूस का जो साम्राज्य फैला हुआ था उस साम्राज्य को कैसे लाया जाए। और इसी वजह से टीवी9 भारतवर्ष हालात में इस जगह पर मौजूद होकर इस पर यूएस की नजर तो रहती है। ब्रिटेन की भी चिंता बढ़ती जा रही है कि रूस अगला कदम क्या उठा सकता है।